देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीएचएसएल की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन। और ये 2 जुलाई की आपके पास 3rd शिफ्ट है। इससे पहले की शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हमने उनकी, आप चेक कर सकते हो ये वाली सारी चीज़ें। इसके साथ में पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सर्किल हैं जिनका डायमीटर दे रखा है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आप कहोगे कि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस बता सकते हो आप, R1 R2। पहली हो जाएगी 8, दूसरी हो जाएगी आपके पास 10। आगे बोला है कि इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। मतलब कोई डी डिस्टेंस है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और देखिए, एक सवाल मैंने आपको यहाँ पे, इस सवाल को करने से पहले एक कंसेप्ट मैंने आपको कराया था कि 3 तरीके से सवाल पूछता है आपसे ये वाला। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, एक हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और एक और पूछता है आपसे, वो क्या है कि पूछेगा तो इन्हीं की लेंथ, लेकिन वो स्पेशल केस क्या होता है कि जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है वो होता है आपके पास R1 प्लस R2। ठीक है, ये पूछता है, 3 तरीके से पूछेगा। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास जो टेंजेंट बनती है, देखो ट्रांसवर्स तो बनेगा ही नहीं उस केस में। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ किया और कुछ ऐसे टच कर रही है, ठीक है, एक्सटर्नली, तो यहाँ पे इस वाले केस में डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो रही है। आप कहोगे बिल्कुल, तो ट्रांसवर्स तो बनेगा नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा, इसकी लेंथ आपसे पूछता है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 2 अंडर रूट में R1 इंटू R2। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत बार सवाल आपसे पूछता है डायरेक्ट। जो दूसरे केस हैं वो आपके पास ये वाले हैं। दूसरे वाले केस वो रहेंगे क्या कि जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है कि डिस्टेंस जो है वो या तो R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगी, या फिर डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 से कम होगी। आप कहोगे बात तो सही है, 2 केस हो सकते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक हो सकता है आपके पास ये कुछ ऐसे कहीं ना कहीं टच कर रहे हो। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सा वाला केस है, आपको केवल और केवल ये देखना है कि अगर ये वाला केस नहीं है तो दूसरे बाकी जो केस हैं उनमें आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये बात आपको थोड़ी सी है वो समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉमन टेंजेंट के बारे में बोला है, तो आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ तो ये नहीं बताई कि कौन सी कॉमन टेंजेंट बनानी है, डायरेक्ट वाली या ट्रांसवर्स वाली। आपको ठीक है, तो केस कौन सा है यहाँ पर, आप अगर गौर से देखोगे ना चीज़ों को तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि जो R1 प्लस R2 है, ये आपके पास 8 प्लस 10 जो है ये हो रहा है आपके पास 18, और जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है वो आपके पास 13 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो एक एक पॉइंट है ना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलना, काम आएगा आपके पास। जो रेडियस का मैंने एडिशन किया तो ये हमेशा ज़्यादा हो रहा है आपके पास सेंटर से सेंटर डिस्टेंस से। आप कहोगे हाँ ये बात तो है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्किल है एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं। इसलिए इसने क्या है कि यहाँ पे बोला नहीं कि कौन सी कॉमन टेंजेंट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स तो आप बना नहीं पाओगे। तो कौन सी टेंजेंट बनेगी आपके पास, केवल और केवल एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनेगी। तो सवाल में इसलिए बोला भी नहीं है आपको कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है कौन सी, क्योंकि बनेगी ही एक टेंजेंट आपके पास। जब एक ही टेंजेंट बनेगी तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, और इस वाले केस में कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो। आप कहोगे ये फॉर्मूला तो हमने डायरेक्ट के लिए पढ़ा है। हाँ, डायरेक्ट के लिए पढ़ा है, क्योंकि वह यहाँ पर वही बन रही है आपके पास। तो डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 13 का स्क्वायर, आप कहोगे 169, R1 माइनस R2 आप कहोगे 10 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट निकालोगे तो अंडर रूट में 165। देखिए सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। समझ में आ गई आपको ये चीज़, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक आयरन का बॉक्स है, एक्सटर्नल डायमेंशन जिसकी दे रखी है ये वाली, इज मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक सीट से बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट आपको दे रखा है। देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का वेट आपको यहाँ पे दे रखा है
तो वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स का निकालना है, आप कहोगे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये देखो ये कुछ इस तरीके से चीजें हैं ये कोई भी आयरन का बॉक्स है, एक क्यूबॉइड शेप का मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ थिकनेस है, ओके, इसकी कुछ थिकनेस है, समझना इसको थोड़ा सा। कुछ ऐसे समझ लो कि इसकी कुछ थिकनेस है ये वाली, ठीक है। इस थिकनेस पे काम करना है, इस पे काम करोगे तो आप कहोगे कि दो चीजें हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ कोई भी ये लाइन है, इसकी थिकनेस है कुछ, तो एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दे रखी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई 60 है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर आपके पास थिकनेस है ना, एक ऊपर से हटेगा, एक नीचे से हटेगा। तो इंटरनल डायमेंशन आप मुझे बता सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ। देखो अंदर वाले की है 60, 40 और 20, और अंदर जो बन रहा होगा 1 सेंटीमीटर इधर से हटाओ, 1 सेंटीमीटर इधर से हटाओ, आप कहोगे अंदर वाले की हो जाएगी 58, 38 एंड 18। ये बात समझ में आ गई? आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूं कि बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो थिकनेस है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वही तो आपको निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। 4 8 8 6 48, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, वहीं से निकलेगा आपके पास 58 38। आपने किया मल्टीप्लाई, आप कहोगे 64 40 और आपके पास 24, ठीक है। 60 ये आपके पास हो रहा है 64 हो रहा है ना, 70 का मतलब 7 15 और 7 22, 2204। इस 2204 को अगेन मल्टीप्लाई करना है आपको 18 से, 72 और 36 3 39, इतना बन रहा है। अब ये माइनस करना पड़ेगा आपको भी बिल्कुल करना पड़ेगा। 672 माइनस कर लो, आपको 28 तो यहाँ से बच रहा है, ये हो जाएगा 7 तो 3 बच रहा है यहाँ पे, यह हो जाएगा 10 तो 8 बच रहा है। 8328 ये चीज़ बन रही है आपके पास, आप कहोगे बिल्कुल। ये जो है क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया, क्या किसका आ गया? जो बेसिकली आपका बॉक्स है उसका, ठीक है, जो आपने निकाला ना, क्योंकि बाहर अंदर वाला माइनस खोखला है ये, बेसिकली समझ लो इस तरीके से एम्प्टी बॉक्स है, अंदर से कुछ पार्ट हटा दिया, बाहर की जो डायमेंशन है, तो उस तरीके से है ये खोखला बॉक्स, समझ लो। ओके, अब इतने का वेट तो आपको दे रखा है, आप कहोगे हाँ दे तो रखा है, तो इससे आप निकाल सकते हो क्या? इससे आप निकाल सकते हो, तो 8328 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब हो जाएगा, मैं 50 ग्राम से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया कितने से? 1000 से, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको केजी में बदलना है। 0 0 5 से काटा इसको मैंने 2 बार 20, तो डिवाइड कर लो इसको, सिंपल डिवाइड किया आप होगी 416 बन रहा है क्या, और 4 पॉइंट एक छोड़ के लग जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर पहला। बात समझ में आई? देखो आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझना है इसको। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज होता है सक्सेसिवली 15% और 10%, दो आपको इंक्रीमेंट दे रखे हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल प्राइस इंक्रीज? तो देखो यहाँ पे तो ए बी रूल लगा दो सीधा, 15 + 10 25 प्लस 15 × 10 आप कहोगे 150 डिवाइड बाई 100, ए बी रूल है ना, 26.5 आ रहा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, वो हमने परसेंटेज की क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्थ दैट विल डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 रुपीज़। डेप्थ इज ड्यू 5 years एट 5% per annum
और सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट वाली क्या हो जाएगा, 100 इंटू ए, जिसकी बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि कितना अमाउंट है, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू टी, टी क्या है, टाइम, 5 साल है तो 5 आ जाएगी टी की वैल्यू, प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब सिंपल आर की वैल्यू ही रखनी है आपको। यहाँ पे 5% है तो 5% का मतलब 5/100 नहीं रखना, केवल 5 रखना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 200, 100 इंटू ए, और 100 इंटू टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 साल का मामला है तो 500, प्लस आर टी मतलब आर ये रहा और टी ये रहा, तो मल्टीप्लाई किया, आपको हो गया यहाँ पे 25, ठीक है। टी बेसिक कितनी इंस्टॉलमेंट है, टी माइनस 1 आपको हो गए 4/2, तो 2 से ये कट जाएगा, 50 नीचे आ रहा है 550, पूरा सॉल्व करने के बाद में ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 बराबर a अपॉन 550, तो a की वैल्यू आपको निकल के आ रही है वो 1100 आ रही है। समझ में आ गई आपको पूरी बात। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति 2007 से 2012 में इज मैक्सिमम, मारुति को देखना है पहली बात तो, ठीक है। तो मारुति की जो कारें हैं वो कौन कौन सी हैं, स्विफ्ट, SX4 और अर्टिगा, जैन और इको, ठीक है। तो इसमें से 2007 से 2012 देखना है, तो सॉरी मिनिमम पूछा है ना आपसे, तो ऐड करना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे। 1 2 3 4 5, लेकिन ऑप्शन आपको 4 दे रखे थे, किसी एक को आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, ये बात थोड़ी सी समझ में आई आपको। इको ये तो करना ही करना है, स्विफ्ट ये भी करना है, जैन और ये भी करना है, तो अर्टिगा को छोड़ सकते हो आप, बाकी इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 5 10, 5 3 8, 4 12 और 6 और भी तरीके हैं, जैसे बेस मान के भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक अलग तरीके है, लेकिन ऐड तो करना पड़ेगा। 5 और 3 8, 4 12, 12 और 6 18, 7 25, 1 26, 2 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 1460 आ रहा है ये पहला आ रहा है स्विफ्ट। अगला जो है 5 10 15, 4 2 6 7 और 3 10 5 15, 1 2 4 6 8 10 11 1155, इसके बाद में इनको ऐड किया, तो यहाँ पे देखो वैसे भी बता सकते हैं, इसको ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि 2 2 2 सब में आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 है, 1 1 1 पूरे में, तो ये भी थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो। 5 5 10 15, 5 10 16 23 31 और 33, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 5 10 15, 2 4 3 7 और 2 9 9 और 5 14, 1 2 3 4 5 6 7 745, तो मिनिमम तो इसी का दिख रहा है इको का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, तो सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज के लिए एक तरीका तो ये है
ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 125 का फ्रिक्वेंसी 1 है, 130 का 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करो सबको, उसके बाद में ये जो वैल्यू है इसके नंबर्स हैं इससे डिवाइड कर दो, एक तरीका। दूसरा आप डेविएशन भी लगा सकते हो यहाँ पे। कैसे? जैसे कि मैंने कोई भी वैल्यू मिड वाली एक को उसको एवरेज मान लिया, मैंने मान लिया 140 इसका एवरेज होता है। फिर डेविएशन क्या है इसका, इससे कितना है आप कहोगे -15। -15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -15। 130 कितना कम है? 10। 10 या 30, ये भी नेगेटिव की वैल्यू आएगी। ये कितना कम है आप कहोगे? 5 कम है, लेकिन 2 फ्रीक्वेंसी है, तो कितना हो जाएगा? -10। यहाँ तक ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो ठीक है। 140 वाली तो 0 हो जाएगी। 145 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5 डेविएशन है इसका, लेकिन फ्रीक्वेंसी 5 है तो 25 हो जाएगा। अगला फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है और प्लस 10 का डेविएशन है। अगला फ्रीक्वेंसी 1 है और डेविएशन आपके पास 20 का है। यहाँ तक ठीक है। -40 से -40 प्लस 40, -15। -15 से मैंने इसको हटाया तो ये आपके पास प्लस का 10, ओवरऑल आपके पास प्लस का 30। कितनी वैल्यूज हैं आप कहोगे? 1, 3, 4, 2, 6, 8, 14 और 5, 19, 1, 20, 4, 24, 24 है क्या? एम आई करेक्ट? ठीक है। 5, 10, 18, 20, हाँ ठीक है 24 है। 6 से काटा 4 बार और 6 से काटा 5 बार, 5/4। 5/4 का मतलब हो जाएगा सिंपल सा 140 प्लस कुछ कुछ वैल्यू। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि 141 पॉइंट कुछ आएगा, देख भी लो सीधा 25 आ रहा है। तो यही पूछा है कि एवरेज ये जो आया है इससे ज़्यादा, ठीक है, कितने स्टूडेंट है, मतलब 140 से ज़्यादा कितना है? 5, 4, 9 और 1 10, तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास। ये बात आपको समझ में आई अभी? ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद में। तो एवरेज आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी और डेविएशन से भी। डायमीटर एक हेमिस्फीयर का 42 है तो रेडियस बता दोगे 21। वॉल्यूम बताना है हेमिस्फीयर का, आसान सी चीज़ है। वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r³। 21 से 21 हटा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 441। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, ठीक है। चार 16, ये अब मल्टीप्लाई किया फर्दर तो 4, 6 और 4 10, 13, 1 14, 8, 1 9 और फिर 1, ऑप्शन नंबर 4। सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ पे किया ये 27 बन रहा है, प्लस 8 35, इसको किया सॉल्व 35, 7 से काटा 5 बार 110, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो पहले। 36, 9, 16, ठीक है ना। तो माइनस किया, आप कहोगे यहाँ से वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है आपके पास 20 + 9 29, एम आई करेक्ट। और यहाँ से जो वैल्यू बन रही है 2/29, ये कट जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से 220। प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज्ड 40% देन डिक्रीज्ड 45%। इससे क्या हुआ है? ड्यू टू रिडक्शन इन सेल, ठीक है। नेट चेंज, पहले इंक्रीज है 40 का, फिर डिक्रीज है आपके पास 45 का। ए बी रूल लगाते, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
माइनस का 5 और यहाँ पे वैल्यू बन रही है, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 90, ठीक है, तो 1800, 180 बनेगा क्या, 18 5 23 23। ए और बी वर्किंग टुगेदर लेते हैं 15 दिन किसी काम को कंप्लीट करने में। ए अकेला कर सकता है इसी काम को 18 दिन में, देखो कंबाइंड करते हैं 15 में। एक अकेले के लिए बोल दिया 18 के लिए, तो बी करेगा कितने में, आप कहोगे 90 एलसीएम माना मैंने, तो 15 से 6 बार और ये 5 बार। ए की एफिशिएंसी पता लग गई है, बी की एफिशिएंसी आप बता सकते हो 1, तो 90 काम को एक की एफिशिएंसी से कितने में करेगा, आप कहोगे 90 डेज में। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑफ इक्वेशन, ये वाली देखिए ये क्या मामला है, क्या कह रहा है आपका, ये बेसिकली सवाल ये बोल रहा है आपसे। सबसे पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू बता सकते हो कि किसी एक को, जैसे कि ये ऐसे है 6x प्लस 8y इक्वल टू 48। अब ये x एक्सिस y एक्सिस को काटेगी लाइन, कुछ इस तरीके से होती है। x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो y की x की वैल्यू 0 रखी, ये एक तरीका है इसको करने का। x की वैल्यू 0 रखी तो मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, आपको कि इस एक्सिस पे होती है, तो y की वैल्यू 8 आ रही है, तो आप कह सकते हो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 8 का है। ये बात समझ में आई। ऐसे ही यहाँ से यहाँ की लेंथ भी आप बता सकते हो, ये 8 होगी। y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू, y की वैल्यू इस लाइन पर, ये x एक्सिस होती है ना, ये y एक्सिस होती है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, सॉरी ये 6 आएगा, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ऐसे। तो आप बता सकते हो यहाँ से यह 8 है। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो पॉइंट है इनके बीच की दूरी बतानी है, ये वाली डिस्टेंस, तो 8 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी 10। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, तो ये 4 थी, अब 12 डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 बार माइनस किया 36। इसको सॉल्व करते लग के आओ, 4 10 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 4 3, ठीक है, तो 10 4 और ये 16 हो रहा, पूरा तो कट गया, 4 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से 12, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3, पहले मल्टीप्लाई वाली ऑपरेशन होगी, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, फिर 3। जल्दबाजी में ये मत कर देना आप, क्योंकि ये ब्रैकेट को आप कहीं मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट अंदर से सॉल्व होगा, फिर आपको इसमें और इस ऑपरेशन में देखना पड़ेगा कौन सा पहले होगा। तो डिवाइड वाला पहले करोगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। What is the number which needs to be added to 20% of this to have sum of 70% of this? क्या नंबर ऐड करना चाहिए, हम बोल देते हैं कि x ऐड करना चाहिए, किस में, 460 के 20% में। 460 का 20% निकाल सकते हो, सही है, जिससे टू हैव द सम ऑफ 70% ऑफ दिस। सॉल्व कर लो इसको, 7 14 63 64, इसको सॉल्व करोगे 45 2 92 माइनस कर लो, 552। अगला सवाल बोल रहा है आपसे
दो क्वांटिटीज़ हैं रेशो में 3:5 में। फर्स्ट क्वांटिटी है इतना, अदर क्वांटिटी क्या होगी? देखो 3 और ये 5 है, तो ये पहली वाली की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो 155 है ना, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। मल्टीप्लाई कर लो 25 2 77 डिवाइड किया 3 से, 3 6 15 2 8 258 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ABC जो है QRP के सिमिलर है, तो साइडों का रेशो लेंगे हम, इसके हिसाब से लेंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये जो दिया है एरिया का रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो दे रखा है, तो साइडों का रेशो निकाल लेंगे अंडर रूट लेके। अब साइडों का रेशो किस हिसाब से रहेगा? इसके हिसाब से, पहले के हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से, ध्यान रखना। AB का स्टार्टिंग के 2 हैं तो QR, BC का RP और AC का QP से, यहाँ तक ठीक है। और यही रेशो आपके पास हो जाएगा 3:2 के। AB 18 दे रखा है, BC इतना दे रखा है, और PR की लेंथ बतानी है आपको। PR भी दे रखा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो आप, ठीक है। तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? आपको ये वाला कंडीशन हम ले लेंगे क्योंकि PR यहीं पर है। तो BC की वैल्यू 15 दे रखी है, PR निकालना है, तो ये 3:2 का हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, तो 10 वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे निकाल लिया। Let C be a circle with center O, okay. P is external point to C, एक सर्किल है, P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, PQ और PR टेंजेंट है, आगे क्या बोला है? ROQ 110, ROQ ये वाला जो एंगल है, RPQ ये 70 हो जाएगा क्योंकि ये 90 होता है, ये 90 होता है, सीधा सा आंसर है इसका। तो थीटा जो है एक्यूट एंगल है, ये वैल्यू दे रखी है 2 के इक्वल, वैल्यू इसकी बतानी है। आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे कि ये बेसिकली x + 1/x का मामला दे रखा है 2, कहोगे कैसे? देखो tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप कहोगे हाँ, तो ये तभी पॉसिबल है। दो तरीके से समझ सकते हो इसको, अलजेब्रा के तरीके से भी। तो ये कब होता है? जब x की वैल्यू 1 होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, दोनों कंडीशन से सोच सकते हो इसको। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गई, तो यहाँ पे भी 1 1 और ये भी 1, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। बस चीज़ जो है वो ध्यान रखने की, वो कौन सी है वो इम्पोर्टेंट समझ लो। अगर ये यहाँ पे आपके पास -2 दे रखा होता, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है यहाँ पे, फिर वैल्यूज कुछ हिसाब से चलती कि tan थीटा की वैल्यू पर आपको -1 लेनी पड़ती, फिर अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव रही होती तो आंसर आपका बदल जाता है, ठीक है। जो मिथिला है कवर करती है 50 किलोमीटर बस से 90 मिनट में, ठीक है। ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 90 मिनट में कवर की जाती है। 90 मिनट को बोल सकते हो 1.5 घंटे भी बोल सकते हो। आफ्टर डिबोर्डिंग द बस सी टेक्स रेस्ट 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का रेस्ट भी लिया है। 30 किलोमीटर बाई टैक्सी, 30 किलोमीटर अगला टैक्सी से 35 मिनट में। एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, एक ही तरीका है कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, आपको 80 टाइम टोटल 40 130, बात समझ में आ रही है आपको? कितना हो जाएगा? ये 50 और ये वैल्यू आपके पास 9,
140, क्योंकि टाइम आपको ये जो रेस्ट वाला टाइम है ना ये भी जोड़ना पड़ेगा। टाइम तो टोटल कितना हुआ है उसी के हिसाब से एवरेज निकलेगी, आप ओवरऑल जर्नी को देखोगे तुम। अब इसके बाद में इसको बदलना भी पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है सब कुछ। 240/7, 21, 28, ऑप्शन पहला। एक पुलिस है, रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, क्या मिला है कि चोर है कितने डिस्टेंस पर, 15 किलोमीटर फ्रॉम हिम। यहाँ पुलिस है, यहाँ जो चोर है थीफ है वो है 15 नहीं 1.5 किलोमीटर पर है। अब चोर भागना स्टार्ट कर देगा कार से, पुलिस उसका पीछा करेगी कार से। जो चोर और पुलिस है स्पीड इनकी दे रखी है, आपको पता है पुलिस की स्पीड ज़्यादा ही रहेगी तभी तो पकड़ पाएगी उसको, अगर कम रहेगी तो कैसे पकड़ेगी बताओ। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, सेम डायरेक्शन में भागेंगे। व्हाट डिस्टेंस, पुलिस उसको पकड़ लेगी। आप कहोगे डिस्टेंस तो पहले देखेंगे, पहले टाइम तो देख लो। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से। कितनी है रिलेटिव स्पीड, आप कहोगे 30 की रिलेटिव स्पीड है। ये बात तो ठीक है, तो 100 पॉइंट हटाया मैंने, 0 बढ़ाया 15 से 2 बार, तो 1/20। 1/20 क्या है, घंटे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 1/20 घंटे में ये कवर करेगा मामला। अब इतने में पुलिस है, क्या बोला है, एट वाट डिस्टेंस विल द पुलिस कैच। तो पुलिस को चलना है, पुलिस के लिए पूछा है, तो कितना कवर कर लेगी पुलिस। आप कहोगे 120 की स्पीड से 1/20 घंटे में कितना कवर कर लेगी, आप कहोगे 6 किलोमीटर। तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर, ध्यान रखना। अब इतने में ये पूछता कि चोर कितना कवर कर लेता, तो चोर को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करते तो निकलता। लेकिन आपसे पूछा पुलिस का, तो पुलिस का पूछा है तो आप बताओगे, तो 6 किलोमीटर आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर हुई बात, एक एक चीज़। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल सी इन 21-22, ये वाला 6 दे रखा है, 22 ये 5 दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ए 19 and 20, 9। ये जो 11 है वो 9 का कितना परसेंटेज है ये बताना है। डिवाइड कर लो, ये तो आसान सी चीज़ हो गई। 1 बार 2, 9 दूनी 18, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक शॉपकीपर है, मार्क करता है कि आर्टिकल को 150 रुपये में, बेचता है उसको 25% के डिस्काउंट पे, फिर उसके बाद में एक गिफ्ट भी देता है 2.5 रुपये का, फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो सीपी बताना है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट दिया ना दो तरीके से दिया है। एक तो 25% का डिस्काउंट दिया, उसके साथ एक कोई गिफ्ट भी दे दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट ही तो है, एक्स्ट्रा उसको मिल गया। तो मैं क्या कहूँगा कि 150 रुपये स्टार्टिंग में था, इस पर 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4, यही होगा 25%। निकाला मैंने इसका 75 37, तो 37.5 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है। इसके साथ साथ 2.5 रुपये का भी डिस्काउंट मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2.5 रुपये की वस्तु भी तो दुकानदार के पास से जा रही है। तो ओवरऑल उसको जो चीज़ पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, तो आप कहोगे कि 40 रुपये का कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो गया। तो 150 में से 40 माइनस किया तो 110 रुपये की पड़ रही है, उसको पड़ रही है, मतलब एसपी उसका इतना आ रहा है। ये बात ठीक है। अब यही चीज़ बोल रही है कि 10% का प्रॉफिट होता है, तो ये जो 110 है वो ऑलरेडी 10% के प्रॉफिट के साथ है, मतलब 110 की ही वैल्यू है। तो 100 आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, 110 बना, तो सीपी कितना रहा होगा 100। बात समझ में आई। एक शॉपकीपर है, खरीदा उसने 288 ऑरेंज, इतने रुपए में, बेच दिया 50 जिसमें से 70 पैसे में, और रिमेनिंग इतने रुपए में। फाइंड द प्रॉफिट।
देखो क्या मामला है, 50 है वो 70 पैसे में बेच दिए, तो मल्टीप्लाई कर लो, 35 तो 46.20, यहाँ तक ठीक है। और 35 रुपये, 6 5 11 4 3 7 1 8, इतने में उसने बेचा, इतने में उसने खरीदा, टोटल बेच दिया 115.20, 81.20 की उसकी पूरी सेल है, 004 और ये 3, तो इतने का उसको घाटा हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन करंट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए, अगर आपको चीज़ें कुछ थोड़ी सी याद हैं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो केवल यही पार्ट आएगा क्या? तो बिना कुछ किए मैं इतना बता सकता हूँ क्या, थोड़ी सी ज्योमेट्री को देखकर, या फिर आप फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हो, 2πRh और 2πRh प्लस आर, सॉल्व करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यही आएगा। ये निकालो, ये निकालो, फिर इनका डिफरेंस निकालो, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, डायरेक्ट इतना कर लो आप। तो मैं क्या कहूँगा, 2 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आपको हो गए डायमीटर है ये, 14 इंटू 14 करूँगा फिर मैं 7 से 2 बार, मल्टीप्लाई कर लो कितना बन रहा है, 28, 28 को 4 से करूँगा 56, 112 इंटू 11, 2 3 2 1, 1232, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सवाल बोल रहा है कि पेरीमीटर है एक ट्राइंगल का 36 है, ठीक है। एरिया कैन नॉट बी मोर देन स्क्वायर यूनिट। देखिए, आपको क्या देख रखा है इसमें, देखो एक चीज़ दे रखी है, केवल एक चीज़ दे रखी है, और आपसे चीज़ पूछ रही है कि उसका एरिया किस हिसाब से होगा, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको पता है कि एरिया हमेशा मैक्सिमम कब रहेगा, जब इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो आपने मान लिया इसकी 12 12 12 ये साइड हो जाएंगी, सबसे कॉम्पैक्ट आकृति ये होगी, तो इसका एरिया निकाल लो, वही एरिया आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी मोर देन दैट, तो आपको हो गया कि √3/4 ए स्क्वायर, ये एरिया होता है, √3/4, ए है 12, 3 ए स्क्वायर करना है ना, 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो 3 12 3 36 √3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बार ग्राफ दिया हुआ है, बोला है आपसे अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड ई टुगेदर। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, जो ये टर्नओवर है ना, इस पे आपको हुआ है प्रॉफिट, तो जैसे 30 लाख है, इस पर 25% का प्रॉफिट है, तो हम इंडिविजुअल कर करके एक एक का वो निकालेंगे, प्रॉफिट कितना कितना है। ये बात समझ में आ रही है? पहले इतना करो, देखो 30 पर 25% का प्रॉफिट, 25 का मतलब हो जाएगा 1/4, 30 का 1/4 आपको हो गया 7.5। पहली जो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ गई, 40 का 7.5%, 40 का 7.5 का मतलब हो जाएगा 15/2, एम आई करेक्ट। 15 चौके 60, तो 60 मतलब 603, तो ये वैल्यू आ जाए 3। अगली है 20, 20 का 20% आपको हो गया 4। अगली वैल्यू है आपके पास 50, 50 का 7.5%, एम आई करेक्ट। 50 का 7.5, 7.5 मतलब ये डी की वैल्यू है ना, हाँ, 15/2, ओके। तो आपको हो गए 7.5, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 7.5 का 50% ले लो, तो 7.5 का हो जाएगा 3.25, एम आई करेक्ट। अगली वैल्यू है 60, 60 का 25%, 25 6 150, तो 15। ये वैल्यूज निकालनी, ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। अब हमको देखना है ए और ई का कंबाइंड, ए और ई का कंबाइंड मतलब 7.5 प्लस 15, 22.5, 22.5 जो वैल्यू है
ये पूरे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है यही तो देखना है। हाँ बिल्कुल, तो कितना हो रहा है आपको, ओके यहाँ से वैल्यू बन रही है 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 3 कितना 17, 17 और 15 32, 32, एम आई करेक्ट। 25 से कटेगा कि 25 9 225, 25 से भी कट जाएगा, 1 7 बचेगा, 75 2 बचेगा 25। सही किया है क्या, कुछ गड़बड़ किया है? ठीक है, अभी ये कितना है, मल्टीप्लाई 100 भी है ना। तो ओवरऑल ऊपर वैल्यू बन जाएगी, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटेगा तो 1 0 रह जाएगी, 131 कुछ इस तरीके से। तो लगभग अगर मैं इसको देखूं 13 7 91, 70% के थोड़ा आसपास पहुंचूंगा क्या मैं? कोई ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल है। देखिए और कोई ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 130 माना इसको मैंने, तो 13 7 91, 7 बार करके देखो, 7 91 917 कुछ ऐसे बन रहा है। हाँ तो लगभग इसके पास पहुंचूंगा, तो इसके आसपास 90 के आसपास 70 के आसपास ही होगा। तो 70 के आसपास जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वो यही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।